आज हमने बनाए हैं चटपटे क्रिस्पी करेले। आप इसे साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं, स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं। ये करेले 8-10 दिन तक खराब नहीं होंगे। आप इन्हें सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी करेले बने हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इन्हें कैसे बनाया है। ये हमने 500 ग्राम करेले लिए हैं। इन्हें अच्छे से वॉश करके सुखा लिया, क्योंकि इसे हम छिलके समेत बनाएंगे। इसकी दोनों साइड्स काट देंगे, ऐसे ऊपर से नीचे से भी। अब इसे आधा काट लेंगे। करेले पके हुए नहीं होने चाहिए, ना ही ज़्यादा इसे दबाने से नरम होने चाहिए। एक इसमें से और ऐसे कट लगाएंगे और इसके जो ये बीज वाला हिस्सा है ये ऐसे निकाल देंगे। अब इन्हें पतला पतला काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, ऐसे इसके टुकड़े कर लेंगे। और इसी तरह बाकी सारे करेले के भी स्लाइस काट लेंगे। सारे करेले के हमने पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं, ये देखिए। अब इन्हें नमक और हल्दी लगाएंगे। नमक 1/4 टीस्पून और हल्दी भी 1/4 टीस्पून। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसे अब आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। करेले को हल्दी और नमक लगा के रखे आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए, इन्होंने अपना कड़वा पानी छोड़ दिया है। अब इसे हल्के हाथों से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा दबा के नहीं निचोड़ना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और इसी तरह सारे करेले निचोड़ के रख लेंगे। करेले का ये सारा कड़वा पानी निकल गया है। आप इसे फेंकिए नहीं, इसे पी भी सकते हैं पानी को। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून या ये भी स्वाद अनुसार, और कड़वेपन को दूर करने के लिए अमचूर पाउडर 2 टीस्पून। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल को गर्म होने के लिए हमने गैस पे रख दिया है। अब इसमें बेसन डालेंगे। ये 1/4 कप है। 1/4 कप ही चावल का आटा। इससे करेले क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छी तरह कोट करेंगे। सारे करेले पे बेसन और मसाले और चावल का आटा अच्छे से कोट हो गया। अभी जो ये बाकी बच गया है इसे हम साइड में रख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में इसे यूज़ करेंगे। ऊपर ऊपर से ये करेले निकाल लेते हैं। जो ये बच गया है इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। करेले को मसाला लगा के रखे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये हल्के से गीले हैं। जो बेसन और चावल का आटा हमने निकाल के रखा था इस पे थोड़ा और डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इसे टॉस करेंगे, इसे हाथ से नहीं मिक्स करेंगे। सब करेले अच्छे से कोट हो गए हैं, तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तेल गरम हो चुका है, गैस को मीडियम पे कर देंगे। अब इसमें करेले डालेंगे थोड़े थोड़े करके। इन्हें एकदम से नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर बाद हिलाएंगे, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तेल बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए। अब इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
करेले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के करेले फ्राई कर लेंगे। हमारे क्रिस्पी चटपटे करेले तैयार हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। ये करेले 8-10 दिन तक खराब नहीं होंगे। आप इन्हें सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, इन्हें स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।